नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, इससे पहले हमने पार्ट 17 का रिवीजन कर लिया था, पार्ट 17 क्लास वर्क। आज की रिकॉर्डेड क्लास में हम पार्ट 18 बेटीना का साहस क्लास वर्क और पार्ट 20 कोशिश करने वालों की हार नहीं होती का क्लास वर्क का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। इसका आरटी जो है कल लिया जाएगा। कल लाइव कक्षा में आपको आरटी लिया जाएगा। कल मतलब बुधवार की लाइव कक्षा में आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो आज तो आरटी 3 है जो कि आप लेसन 17 का लिख रहे हैं। ओके, तो कल जो बुधवार का दिन होगा उसमें आपको आरटी 5 लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप पार्ट 17 के शब्दार्थ प्रश्नोत्तर और पार्ट 20 के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर याद करना है आपको। ठीक है, तो शब्दार्थ सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं। सामग्री यानी सामान, चिकित्सक इलाज करने वाला, चिकित्सक यानी डॉक्टर होता है ना, इलाज करने वाला, वैद्य भी लिख सकते हैं। संकल्प निश्चय है ना, डिटर्मिनेशन होता है ना। उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय, कोई एक लिख सकते हैं आप। आश्वासन, दिलासा, भरोसा। ठीक है, समूचा यानी सारा। अवकाश, अवकाश यानी होता है छुट्टी, है ना। अवकाश यानी आप याद रखो कि कई बच्चे जो है जरूरत लिख देते हैं, तेलुगु में इसका अर्थ होता है, लेकिन अवकाश यानी छुट्टी। ठीक है, हॉलीडे। जख्मी, जख्मी यानी होता है घायल। ठीक है, अचेत यानी बेहोश। बेटीना जब दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जब उसकी दुर्घटना हुई थी तो वह क्या हो गई थी, अचेत हो गई थी यानी बेहोश हो गई थी। ठीक है, तो अचेत यानी बेहोश। अब प्रश्नोत्तर करते हैं हम। प्रश्न 1 है, किन शब्दों ने बेटीना की सोचने की दिशा बदल दी। है ना, बेटीना बहुत ही परेशान हो गई थी और बेटीना सोच रही थी कि अब वो जीवन में कभी नृत्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी, हाथ की हड्डी टूट चुकी थी और उसके शरीर के कई अंग भी खराब हो चुके थे दवाइयों की वजह से। गुर्दे खराब हो गए थे, किडनी खराब हो गई थी। तो वो अब सोच रही थी अब तो जीवन बेकार है और अब जीना बेकार है बोल के वह सोच रही थी, इससे अच्छा तो मरना है। लेकिन किन शब्दों ने बेटीना की सोचने की दिशा बदल दी। है ना, शब्द बहुत ही ताकतवर होते हैं, है ना। तलवार से ज्यादा शब्दों की शक्ति होती है, तो शब्द किसी का भी मन बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ शब्दों ने अपना कमाल दिखाया और उसका मन बदल दिया बेटीना का। तो किन शब्दों ने बदला? तुम्हारा नया जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। जो नर्स एक सहायिका थी, उसने ये शब्द बेटीना से कहे थे, है ना, कि तुम्हारा जीवन नया जन्म, उसकी मृत्यु हो चुकी थी कि एक डॉक्टर की वजह से उसको नया जीवन मिला था, है ना। वो तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी स्पॉट डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसको एक थेरेपी के द्वारा जीवित किया गया। बाद में उसे हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया तो वह उस ऑपरेशन हुआ, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद वो ठीक हुई। लेकिन फिर भी वो निराश थी क्योंकि अब वो चल फिर नहीं सकती थी और नृत्य नहीं कर सकती थी। तब एक नर्स ने उससे क्या कहा, तुम्हारा नया जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है ना, एक पर्पस के लिए हुआ है आपका जन्म, एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हुआ है। इन शब्दों ने बेटीना की सोचने की दिशा बदल दी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिस्तर पर पड़े पड़े बेटीना की आंखों से आंसू क्यों बहने लगते थे। तो पहला जो प्रश्न था उसी से संबंधित है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वो क्यों रोने लगती थी, क्यों? तो दुर्घटना के बाद बेटीना को लगता था कि वह अब कभी नृत्य नहीं कर पाएगी। उसका नृत्य जो है बहुत ही उसकी हॉबी थी, है ना, उसका पसंदीदा काम नृत्य था, है ना। उसका शौक भी था और वो उसकी अर्निंग भी नृत्य से ही थी, आय भी उस नृत्य से होती थी। तो
है ना। तो नृत्य के बिना वो कैसे जीवित रह सकती थी। तो दुर्घटना के बाद बेट्टीना को लगता था कि वह अब कभी नृत्य नहीं कर पाएगी, कभी डांस नहीं कर पाएगी। इसी बात को सोचकर बिस्तर पर पड़े पड़े बेट्टीना की आंखों से आंसू बहने लगते थे। यही बात सोचती रहती थी कि अब वो डांस नहीं कर पाएगी, नृत्य नहीं कर पाएगी, और इन बातों को सोचते हुए वह बिस्तर पे पड़े पड़े रोने लगती थी। उसके आंसू बहने लगते थे। आंसू बहने लगते थे मतलब वह रोने लगती थी। प्रश्न 3, बेट्टीना सफलता के शिखर पर फिर से किस प्रकार पहुंची। तो उसने बहुत मेहनत की, है ना। उसको डॉक्टर ने कहा था कि आप चल भी नहीं सकते, आप बिस्तर पे ही पड़े रहिए। तो वो पहले शौचालय जाने लगी, टॉयलेट जाने लगी खुद, एक पैर पे चलते हुए। फिर धीरे धीरे वो चलने लगी। फिर उसके बाद उसने जो है चलना प्रारंभ कर दिया। फिर वो उनके एक शिक्षक ने उनसे प्रेरित होकर, उनकी प्रतिभा से प्रेरित होकर, दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर उनको ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, और वो धीरे धीरे नृत्य करने लगी। और 2 साल के 6 महीने में तो वो थोड़ा थोड़ा नृत्य करने लगी। फिर और अभ्यास करते करते 2 साल में वह नृत्य के लायक हो गई, और फिर उसने नृत्य का प्रदर्शन किया। ठीक। और धीरे धीरे उसने सफल जो जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में वो पहले थी, है ना, उसी स्थिति में वह फिर से चली गई, और वो फिर से एक अच्छी नृत्यांगना बन गई। तो हम इसको बहुत ही शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इसको, है ना। कठोर साधना और निरंतर प्रयास के कारण, कठोर साधना यानी अभ्यास, बहुत ही कड़ा अभ्यास कर कर, है ना, बहुत हार्ड वर्क और निरंतर कंटिन्यू प्रयास, कोशिश के कारण बेट्टीना सफलता के शिखर पर फिर से पहुंची। तो हमने बहुत शॉर्ट कर दिया है। ठीक है। अगर आप इसको विस्तार में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं कि उसने कैसे सफलता को प्राप्त किया। नहीं तो आपको जैसे लिखाया गया है वो भी लिख सकते हो आप। कठोर साधना, है ना, बहुत हार्ड वर्क और निरंतर प्रयास, कंटिन्यूस जो उसने कोशिश की, उसके कारण बेट्टीना सफलता के शिखर पर फिर से पहुंची। ठीक है। नृत्य के बिना बेट्टीना का जीवन अधूरा था। कैसे, है ना, उसका जीवन तो अधूरा है ना, इनकम्प्लीट है, अधूरा है। कैसे? तो नृत्य बेट्टीना के शौक, जो हॉबी है, उसका जो शौक था और आय दोनों का साधन था, है ना। उसका सोर्स था, उसकी आय, इनकम भी होती थी, उसका शौक भी था, उनको उसको रुचि थी, अभिरुचि थी उसकी। तो दोनों चीज है वो उसका नृत्य। इसलिए हम कह सकते हैं कि नृत्य के बिना बेट्टीना का जीवन अधूरा है। उसको उससे ही अर्निंग हो रही है, वही उसका उसी की हॉबी है। तो अगर वो ही जीवन में नहीं होगा तो उसका जीवन कैसा होगा? अधूरा। तो नृत्य बेट्टीना के शौक और आय दोनों का साधन था, दोनों का सोर्स था, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि नृत्य के बिना बेट्टीना का जीवन अधूरा था। ठीक। तो ये हो गया आपका पाठ 18 शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। अब हम पाठ 20 के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसके लेखक आपको पता है ना, सोहन लाल द्विवेदी। ठीक है। शब्दार्थ पढ़ते हैं सबसे पहले। सिंधु समुद्र, संघर्ष युद्ध, विश्वास भरोसा, दूना दुगना, नौका नाव, साहस हिम्मत, नन्ही छोटी। ठीक है। याद कीजिए शब्दार्थ। प्रश्न, कैसा कैसा व्यक्ति हार नहीं सकता। बहुत ही छोटे में उत्तर आप दे सकते हो। कोशिश करने वाला, अगर आप कोशिश करते हो तो कभी हार नहीं सकते। तो कोशिश करना चाहिए हमें जीवन में हमेशा। जब भी हम कामयाब नहीं होते हैं तो हम देखना चाहिए कि क्यों हम कामयाब नहीं हुए हैं, और फिर से और एक बार कोशिश करना चाहिए। हार नहीं मानना चाहिए कि अरे हम हार गए ना, हम असफल हो गए हैं, अब हम ये काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोचना है ना। कोशिश करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता है। ठीक है। नन्ही चींटी से मनुष्य क्या सीख सकता है। नन्ही चींटी के बारे में बताया ना, 100 बार दीवारों पे चढ़ती है ना, फिर 100 बार चढ़ती और गिरती है, लेकिन उसके मन का विश्वास कम नहीं होता, है ना। इसी मन के विश्वास में जो है वह फिर से सफलता प्राप्त कर लेती है
है ना। नन्ही चींटी जो है सफलता प्राप्त करती है ना, कोशिश करते करते वो 100 बारों पर दीवारों पे चढ़ती है, गिर जाती है, दीवारों पे चढ़ती गिर जाती है, लेकिन उसको चढ़ना और गिरना बिल्कुल कुछ अखरता नहीं है। उसको ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं चढ़ रही हूँ फिर गिर जा रही है, अब मुझे नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं सोचती। वो कोशिश करती रहती है और आखिर में वो चढ़ जाती है दीवार पे, कविता में बताया गया। और वैसे भी आप अपने घर में देखिए, चींटियों कितनी मेहनत करती हैं, एक लाइन से जाती हैं और अनाज जो है अपना जो बिल होता है उसमें घर में इकट्ठा करती रहती है, कितनी मेहनत करती है, कंटिन्यूस मेहनत करती रहती है ना। तो नन्ही चींटी से मनुष्य कभी हार नहीं मानना, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, लगातार कोशिश करना और कंटिन्यूस जो है कोशिश करना और मन में विश्वास रखना, आदि सीख सकता है। बहुत सारे गुण हैं सीखने के लिए नन्ही चींटी से, छोटी चींटी से, कि हार नहीं मानना चाहिए, को लगातार यानी कंटिन्यूस कोशिश करना चाहिए और मन में विश्वास यानी आत्मविश्वास हमारा होना चाहिए। ये सारी बातें हम नन्ही चींटी से सीख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? यही बातें हैं, कोशिश करते रहना, आत्मविश्वास, है ना, एक वही कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा जो होता है, दृढ़ निश्चय, ये चीजें अगर हैं हमारे जीवन में, हमारे मन में, है ना, तो हम कभी भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास, निरंतर प्रयास, कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय यानी पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन आदि गुण आवश्यक है। ये गुण हमारे में होंगे तो हम जरूर सफलता प्राप्त करते हैं। सक्सेस प्राप्त करने के लिए ये गुण हमारे में होने चाहिए। ठीक है, गोताखोर कब सफल होता है? हमने देखा कि सेकंड पैरा जो कविता का दिया हुआ है उसमें गोताखोर बार बार समुद्र के अंदर जाता है और खाली हाथ लौट कर आता है ना, लेकिन उसका मन का विश्वास कम नहीं होता, है ना। और इस जो उसको ये जो चीजें नहीं मिलती हैं, मोती नहीं मिलता, तो उसको हैरानी होती है और इस हैरानी में उसका विश्वास और दुगना हो जाता है और वो चाहता है और मोती लेकर आता है। हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस तरह से गोताखोर जो है, डाइवर जो है, समुद्र में जो गोता लगाता है, डाइव करता है मोती के लिए, हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, यानी एक ना एक बार उसे मोती जरूर मिल जाता है उसकी कोशिश की वजह से। एक ही बार में मिल जाए ऐसा नहीं होता है, बार बार कोशिश करना पड़ता है। कोई भी चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, तो बार बार गोता लगाने पर भी जब गोताखोर को मोती नहीं मिलता है, पर्ल नहीं मिलता है, तब उसको हैरानी होती है, यानी वो परेशान होता है, अरे यार क्या है, मेहनत कर रहा हूँ नहीं मिल रही, और उसी हैरानी में उसका उत्साह और बढ़ जाता है। लेकिन उसका उत्साह बढ़ता है, इसमें उसका जोश बढ़ जाता है कि कोई बात नहीं, मुझे अभी नहीं मिल रहा है तो मुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा, और उसका उत्साह बढ़ जाता है। इसी दुगने उत्साह में की गई कोशिश से वह सफल हो जाता है। अब जो उसका उत्साह जो था नहीं मिलने से और बढ़ गया ना, डबल हो गया, दुगना हो गया, तो इस उत्साह में वो फिर से कोशिश करता है और उसे जो है मोती प्राप्त हो जाता है, यानी वह सफल हो जाता है। ठीक है, तो ये कारण है गोताखोर के सफल होने का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, हमने जो है पाठ 18 बेटीना का साहस शब्दार्थ पढ़े, प्रश्नोत्तर पढ़े, और पाठ 20 शब्दार्थ पढ़े और प्रश्नोत्तर पढ़े। तो ये शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, लिख कर याद कीजिए, लिख कर याद करेंगे तो आपको परीक्षा में स्पेलिंग्स गलत नहीं होंगी, मार्क्स कट नहीं होंगे। ठीक है, तो आप समझ के भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही आंसर लिखें। अगर आप समझ के लिख सकते हैं तो भी आपको अंक प्राप्त होंगे, लेकिन स्पेलिंग का ध्यान रखना, वर्तनी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आज की कक्षा आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। ठीक है, तो आज की कक्षा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।